करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद का पंचम अध्याय और उसके अंतर्गत 12वें श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सद्रयक् सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण सस्वत् असम्प्रमादेन यमेन वाचाम् सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलो अहमाख्यम्। भगवान ऋषभ देव अपने जो 81 पुत्र हैं उनको यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। इसको कुछ हमने कल भी श्रवण किया और उससे आगे हम आज श्रवण कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह और धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। दो थोड़ी सी अपोजिट लग रही हैं दोनों बातें। हाँ, इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक, तो जहाँ उत्साह होगा वहां धैर्य कैसे होगा, और जहाँ धैर्य होगा वहां उत्साह कैसे होगा। लेकिन इन दोनों को साथ में ही रखना होता है। बिल्कुल यही उपदेश श्री रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम में देते हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ते षडभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह चाहिए भक्ति में। जैसे फुस से पड़े रहेंगे, आफत आ रही है, कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा है ऐसे, तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस भौतिक जीवन में भी ये बहुत आवश्यक होता है उत्साह, और सबसे अच्छा दान भी उत्साह ही होता है। किसी को उत्साह दे पाना सही कार्यों के लिए। सबसे बुरी बात भी उत्साह देना होता है गलत कार्यों के लिए, जिसको हम आतंकवाद या ऐसे अनेक अनेक समाज में अलग अलग प्रकार से देख पाते हैं। वो भी तो उत्साहित ही करते किसी को कि भैया तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो। हाँ, भक्ति में भी उत्साह चाहिए, लेकिन साथ साथ धैर्य भी चाहिए। अब ये उत्साह और धैर्य का कॉम्बिनेशन जितना हम अच्छे से सीखते जाएंगे, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। स्पष्ट कहा गया कि इस प्रकार से भक्तियों का अभ्यास करेंगे उत्साह और धैर्य के साथ, तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान कैसा बढ़ेगा? अहंकार बढ़ाने वाला ज्ञान नहीं, भगवत सेवा में जो आवश्यक है ऐसा ज्ञान बढ़ते जाएगा और अहंकार जाता रहेगा, अहंकार शून्य होते रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा अति उत्साह हो जाए तो हम बहुत बड़ी आशंका है कि हम अहंकार में बहुत जल्दी फंस जाएंगे। फिर घमंड होने लगेगा, हमें तो ये भी आता, हमें वो भी आता, सब लोग इतना मानते हैं, देखो हमारे बगैर ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता। तो भी इसलिए साथ साथ धैर्य भी है। और जब हम यहाँ भक्ति योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको स्वयं भगवान ही मैनेज करने वाले हैं। इसलिए बीच बीच में सो कॉल्ड प्रतिकूलता के रूप में ऐसे भी परिस्थितियां आती हैं जो हमें धैर्य की शिक्षा देती हैं। वो हमारी परीक्षा का भी स्थान होते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। या तो हम फेल होते हैं धैर्य को छोड़कर, या तो हम सीख पाते हैं। या तो उसी बार हम सीख जाते हैं या अगली बार सीख पाते हैं। जो तब भी नहीं सीखते उन्हें फिर इससे बड़े बड़े और खतरनाक से मौके दिए जाते हैं, और विपरीत परिस्थितियां और इस प्रकार से दी जाती हैं ताकि सीख पाए। जीवन में उत्साह और धैर्य इस भक्ति योग में बहुत ज्यादा आवश्यक है।
कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम विद्यासी सादित विद्यासादित सादितं प्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोहयो परमेत योगात्। हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकाम कर्म की अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तदनंतर और अधिक उन्नति करने के लिए तुम्हें साधनों का भी परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, तुम्हें मेरे इस उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए और साथ में ही अत्यंत सावधान होने को कहते हैं। अनेक अनेक जगह शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं, सावधान। सावधानी पूर्वक इस पथ पर चलना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म राज्य है भक्ति राज्य, आध्यात्मिक क्षेत्र। आप सभी, जब हम सभी गुरु वंदना करते हैं प्रातः काल, उसमें भी कहते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सन्म वंदो मुहि सावधान माते। ये बहुत ही सावधानी वाला पथ है। सावधानी से सूक्ष्म भावों को समझते हुए अगर जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा। बिना सावधानी के चलेंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट होने की संभावना है, इस जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। और इस प्रकार से आप आचरण करेंगे तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं, ऐसे में जो तुम्हारी सकाम कर्मों की जो डोरियां हैं, जो उसके कारण अविद्या उत्पन्न हो गई है, वो नाश हो पाएगी। वो अविद्या की डोरी नष्ट हो पाएगी। तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी और तुम्हारे हृदय में जो किसी भी प्रकार के बंधन हैं, चाहे मोह के हैं चाहे विद्या के हैं, वो सारे कट जाएंगे अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे। तदनंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का भी परित्याग कर देना चाहिए। और जो ये लाइन है थोड़ी सी जटिल भी है। इसका मतलब ये है कि जो भी अन्य अभिलाषाएं हमारी जो भी है उनका त्याग करना। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम नाम जप करना फिर छोड़ देंगे, कि विग्रह सेवा छोड़ देंगे, भगवान का नाम संकीर्तन। इसका मीनिंग है कि जो इससे अतिरिक्त जो जहां भी हमने अभिलाषाएं टिकाए हैं, जैसे योग प्रक्रियाएं, योगाभ्यास है, ऐसा ऐसा, उन सब से जो हम आर्टिफिशियली ध्यान कर रहे हैं, उन सबको भी छोड़कर पूर्णतया भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाना चाहिए। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्याद तज्ज्ञान न योजयेत् कर्म सुकर्म मूढ़ान कम योजयन्मनु जो अर्थम लभेत निपातयन्नष्ट दृशम ही गर्ते। यदि किसी मनुष्य को घर लौटने में वापस भगवत धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें, बिना हल्ला गुल्ला के, आराम से। भले ही, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली शब्द यूज किया गया क्रोध रहित। अधिकतर हम सभी का यही एक्सपीरियंस है कि जब हम गुस्से में बोलते हैं तो जल्दी समझ में आता है किसी को, जबकि ये गलत एक्सपीरियंस है। भले ही शिष्य पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कदाचित असमर्थ क्यों न हो,
बहुत ही प्रैक्टिकली अच्छे से दी गई है कंडीशन जो हमारे जीवन में हर दिन होती है। अज्ञानी मनुष्यों को जो पाप तथा पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य प्रजा पुत्र जो दिव्य दृष्टि से रहित हो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। या अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा सरल करके समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी ने बचपन में हिंदी की बुक में या संस्कृत वाली कोई बुक होती है उनमें ऐसे नीति वचनानी या सुभाषितानी ऐसे में पढ़े होंगे। नहीं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य अंश मध्य बको यथा। ये सबसे सरल एग्जाम्पल हो सकता है समझने के लिए। वे माता पिता शत्रु ही हैं जो सही शिक्षा नहीं देते अपने आश्रित जनों को, अपनी संतानों को। क्योंकि जिनको सही शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है वो कहीं पर भी जाएंगे तो हंसों के बीच में बगुले के समान लगेंगे अगर सही शिक्षा ना हो। इसी को ही थोड़े अच्छे ढंग से ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि यदि किसी को, अभी तक जो हम सुन रहे थे वो बात थी इस जगत में, भौतिक जगत में भी कहा जाता है ऐसा कि सही शिक्षा दो ये, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की बात है। जिसको फाइनल जो घर है, जिसके बाद कोई और घर की अभिलाषा नहीं है, इस जगत में हम सभी ने जो भी घर बनाए हैं ना, इनको हम छोड़ने को तैयार हैं अगर इससे बेटर मिल जाए। ऐसा भी नहीं है कि हमने यही आसक्ति पाल ली, बस हमारे हिसाब से जो बेटर है अगर वो हमें मिल जाए तो हम इनको भी छोड़ दें। लेकिन ऐसा भी घर है, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ से फिर वापस नहीं जाना पड़ता, वहां कुछ कमी ही नहीं है कि जो हम अगला स्टेशन ढूंढे। तो जिसको ऐसे घर जाने की अभिलाषा हो, भगवान ऋषभ देव कहते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह, उनकी कृपा को ही अपने जीवन का लक्ष्य माने। अनुग्रह इस शब्द को हम कुछ दिन पहले भी कक्षा में थोड़ा सा श्रवण कर चुके हैं। केवट जी के माध्यम से वो भी भगवान से कहते हैं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपका अनुग्रह चाहिए। मीन्स जो भी हमारे जीवन में घटित हो आपकी इच्छा से हो, अब हमारे कर्म फलों के हिसाब से न हो, और इसी प्रकार से जीवन को जिए इसी भाव से। और हमारा चरम लक्ष्य भी आपकी प्रसन्नता है। जो आपको ठीक लगता है ठाकुर जी वही हमारे जीवन का लक्ष्य बने। और जिस जिस भी रोल में है, भगवान ऋषभ देव स्पष्ट कहते हैं जो जिस भी रोल में है, जो पिता है, जो गुरु है और जो राजा है, कोई से भी रोल में हम हैं, जो भी हमारे अंडर में है, कोई हम ऑफिस में हेड हो सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम हेड हो सकते हैं, या जहाँ जहाँ भी हमारा जो रोल हो, जो हमारे अनुगत में आते हैं, जो हमसे नीचे हैं, हमें उन्हें अवश्य यही शिक्षा देनी चाहिए जो भगवान ऋषभ देव ने दी है। लेकिन इसकी डिलीवरी करने का तरीका भी वो स्वयं बताते हैं। डिलीवरी फिर गुस्से में और टोंटिंग में और इस प्रकार से नहीं देनी, देखो तुम कितने मूर्ख हो, ऐसे हो वैसे हो, बर्बाद कर रहे हो जिंदगी, ऐसे ऐसे ने आराम से क्रोध रहित होकर, स्पष्ट दिया गया, क्रोध रहित होकर उन्हें शिक्षा दें। और साथ साथ दूसरी कंडीशन भी बताई है, भले ही वो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं जिसको समझा तुरंत समझ में आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा झक मारनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा धैर्य भी रखना पड़ेगा। धीरे 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 अपने स्वभाव से, मृदु स्वभाव से और पेशेंस से और ट्रिक ढूंढ के, किस ट्रिक से इनको समझ में आ सकता है, इनका कैसा स्वभाव है, इनको कैसी बातें समझ में जल्दी आती हैं, इस प्रकार से ढूंढ के उपाय फिर उन्हें समझाया जाए। क्योंकि सकाम कर्मों में लगे रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे व्यक्ति नीचे नीचे ही गिरता जाता है। तो हम अगर अपने अनुगत जनों को इन सकाम कर्मों की डोरियों से मुक्त नहीं करवा पाते तो ये ऐसा ही होगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया, कोई अंधा व्यक्ति है, उसकी तो आंख ही नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी आंख ही नहीं है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं और वो एक अंधे कुएं की तरफ जा रहा है तो अब फिर
उसको हम गिनने दे रहे कि छोड़ो जो गिनने जा रहा तो। हाँ, वो ऐसा नहीं। ये दयालुता के साथ पेशेंटली धीरे धीरे उस व्यक्ति को जैसे समझ में आ सकता है उसी प्रकार से पहले उसकी तरीके से चलो, हाँ 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 करते करते फिर पर खुद में स्थिर है, उसके उसके ही रंग में न रंग जाए, ये भी खतरा होता है। जब तक हम स्ट्रांग नहीं है और दूसरों को उपदेश करने जाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा है कि हम उसके जैसा ही हो जाएं। क्योंकि अगर हम उतने स्ट्रांग नहीं है, पहले खुद से दृढ़ बने, तब तक अपना सामान्य व्यवहार रखें, और फिर जब दृढ़ता को प्राप्त हो तो प्रेम से ऐसी योजनाएं बनाए, ढूंढे एक ऐसी तरकीब हो सकती है भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास करें। वरना वो ऐसी हो जाएगा कि हम देख भी रहे हैं कि ये बेचारा तो अंधा है, इसकी तो आंख ही नहीं है, पर फिर भी ये कुएं में गिर रहा है तो हम गिरने दे रहे हैं। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि दृष्टिर्यो अर्थान् समीहेत निकाम कामः अन्योन्यवैरः सुखलेश हेतो रनंत दुःखम च न वेद मूढ़ः। अज्ञानतावश भौतिकवादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है, वह भौतिक सुखों की कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। अ, हम सभी लोग लगभग एक वर्ष होने ही वाला कुछ दिन में श्रीमद् भागवतम के आश्रय में चलते हुए, तो अब हम सभी का भी जो समझने का स्तर है, बुद्धि का जो लेवल है, इन शास्त्रीय बातों को समझने का थोड़ा थोड़ा डेवलप भी होते जा रहा है। तो अब शायद कठिनाई कम होती होगी आप लोगों को भी, ऐसे जब कुछ सुनते हैं ऐसे भारी भारी से शब्द, अब सभी लोग समझ पा रहे होंगे। जो ये श्लोक है बहुत ही सेंसिटिव है। आप सोच रहे होंगे हर श्लोक में तो ऐसे ही बोलती है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सेंसिटिव, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे हमारे लिए इजी हो पाएगा आज के प्रैक्टिकल जीवन की कुछ प्रैक्टिकल समस्याओं के समाधान के लिए भी। आराम आराम से सुनेंगे। अज्ञानता वश भौतिकतावादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है, जो केवल भौतिक जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, और जिनको सही ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान है, भगवत सेवा से रिलेटेड, जो भक्ति मार्ग है इससे रिलेटेड ज्ञान नहीं है जिनके पास, तो उसको अपना वास्तविक हित नहीं पता। मेरे वास्तविक भलाई किसमें है, मेरा असली फायदा किसमें है। फायदा के लिए तो सभी लोग लगे रात दिन कि इसमें फायदा, शायद थोड़ा सा ऐसी चीटिंग करें, थोड़ा सा ऐसा दिमाग चलाएं तो इसका सामान भी मेरे पास आ सकता है, थोड़ा सा जमीनों का जरा जरा इधर खिसकते जाएं तो इसका 1 इंच जमीन मेरे पास आ जाएगी, थोड़ा यहाँ पे कुछ इसके प्रति किसी को झूठ बोल दो, किसी को भड़का दो तो ये मेरे पक्ष में हो जाएगा, ऐसा मेरा फायदा होगा। लेकिन वो वास्तविक फायदे को नहीं जानता, जो हमारे नित्य मंगल का पथ है, जिससे हमेशा हमेशा के लिए फायदा होना है। इस जगत में जो सुकॉल्ड फायदे हम ढूंढते हैं, उनमें थोड़ी देर के तो फायदे हैं, और उनके फिर बड़े बड़े रिएक्शन भी आएंगे कर्म फलों के रूप में। क्योंकि अगर हम श्री गरुड़ पुराण का आश्रय ले तो उसमें कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स के कितने बड़े बड़े रिजल्ट दिए गए हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते। वह भौतिक सुख की कामेच्छाओं में बंधा रहता है और उसकी सारी इच्छाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। वो निरंतर अपने कोई ना कोई इंद्रियों के तर्पण के लिए, मन के तर्पण के लिए ही कार्य करता है। और जो भी योजनाएं बनती हैं, योजनाएं में सुबह उठने से रात सोने तक, रात सोते सोते भी कुछ ना कुछ हम प्लानिंग करते ही तो रात दिन, आज ये करना है, आज वहां जाना है, आज वो करना है, आज वो करना है, ऐसा ऐसा जो भी, ये जो सारी योजनाएं, इनका एक ही केंद्र बिंदु है, एक ही लक्ष्य है, अपने मन और इंद्रियों का तर्पण। इसको भगवान भगवत गीता में भी स्पष्ट कह रहे हैं, ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना।
ये जीवात्मा मेरे निजी दास के रूप में हमेशा हमेशा से मेरा निजी अंश है, हमेशा हमेशा से सनातन। लेकिन मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, लेकिन अपने मन सहित जो छह इंद्रियां हैं, मन और पंच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिय, इनको इनके वजह से रात दिन संघर्ष में है। ये इसको अपने अपनी ओर लगाए हुए हैं। मन कह रहा मुझे खुश कर, अब मन कहता कि व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा, इससे मिलके मजा नहीं आया, ठीक नहीं है ये, तो उससे शत्रुता हो गई। कोई इंद्रियां कहती है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इस प्रकार से सारा लक्ष्य जीवन की सारी एनर्जी इसी बात पे झोंकी जा रही है कि हमें अच्छा लगे, हमें मजा आ जाए बस। अब ये पता नहीं कि जिससे हमें मजा आ रहा है वो सही भी है कि नहीं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है। ये बहुत ही नॉर्मल लाइन लग रही है, फिर भी हम इसको दो बार रिपीट करते हैं, धीरे धीरे सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है। ऐसा व्यक्ति जो भौतिक जो सुख है, इंद्रिय तर्पण, अपना मन और अपनी इंद्रियों को खुश करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी देर मजा आ जाए मुझे बस, थोड़ी देर ये फीलिंग है हाँ आज तो मजा आ गया, क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है। अपने चारों ओर वैरपूर्ण समाज बना लेता है। अड़ोस पड़ोस इधर उधर हर जगह, कहीं कहीं जहीं जाए वहीं से मजा लेने वाली जो प्रवृत्ति है, इससे बहुत सारे वैरपूर्ण समाज का गठन करता है। कैसे? जो व्यक्ति होता है ना, खुद पे कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होता है कि मुझे ही मजा आए बाकी सब भाड़ में जाए, ऐसे जिसका थोड़े शब्द अजीब से हो सकते हैं पर इनसे जल्दी क्लिक होगी बात, ऐसे कि बस मेरा मेरा काम बन जाए बाकी सब भाड़ में जाए। ऐसा जिसका नेचर है, वो जहां भी जाएगा तो फिर सब में ही जो उसके आस पास है उनमें नेचुरल फीलिंग आए उसके लिए निगेटिविटी वाले की बेकार आदमी है ये। देखो कैसा है ये, और जहां जहां भी जाएगा वहां वहां बिना कुछ किए, भले किसी का कुछ नहीं कर रहा हो नुकसान, और केवल अपने मजे के लिए जो प्रयास कर रहा है उनसे ही वो बहुत सारे दुश्मन बना लेगा। दुश्मन बना लेगा मीन्स ऐसा तो नहीं कि सब मर्डर करने के लिए चलेंगे, पर कोई उसके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, फिर देखते ही अगली बार दिखेगा तो ऐसे करेंगे, सामने नहीं आता तो ठीक ही था, दूर दूर रहो। वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है। अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। और जो ऐसा व्यक्ति है ना जो हमेशा मजा ही ढूंढ रहा है, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि उसको कभी मजा नहीं मिलता, वो सुखी कभी नहीं मिलेगा, वो कभी ये बोलते नहीं मिलेगा कि बहुत हैप्पी हूं मैं, बहुत संतुष्टि है, बहुत शांति जिंदगी में। हमेशा कोई ना कोई बात को लेके वो परेशान ही रहेगा, जबकि उसकी प्रवृत्ति हमेशा मजा लेने वाली, पर दिखेगा वो हमेशा परेशान ही। कभी मौसम से परेशान, कभी किसी व्यक्ति से परेशान, कोई परिस्थिति से, कोई ना भी हो सिचुएशन ऐसी, पर घुमा फिरा के वो परेशान ही रहता है किसी भी प्रकार से। ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति कभी इस एंगल से समझ भी नहीं पाता। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जब हम ऐसी चर्चा करते हैं तो लगता है कि उस व्यक्ति को भी तो कुछ फील तो होता होगा कि सब लोग मुझे ना बुरा मानते हैं या मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। उसको कभी नहीं लगता वो, उसको हमेशा यही लगता है कि मैं ही केंद्र बिंदु, सबके अटेंशन और बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति को उसका कभी ज्ञान भी नहीं हो पाता कि मैं अपने जीवन को किस गहराइयों में, किस गड्ढे की ओर ले जा रहा हूँ। ये सब कुछ होता हमारी भौतिकतावादी सोच के कारण। केवल मात्र अपने इंद्रिय तर्पण ही जब हमारा लक्ष्य होता है। और स्पष्टतया आपने अनेक बार श्रवण भी किया है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण आत्मेंद्रिय तर्पण, अगर हम अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए कुछ करते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, इसको हम काम कहते हैं, धैर्य इसको कहेंगे काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा इसको कहेंगे प्रेम। जब हम भगवान को लक्ष्य में रखें, केंद्र में रखें, कर तो हम सब कुछ वैसा ही रहे जैसे सब लोग कर रहे हैं, और केंद्र में भगवान आ जाए, हमारा जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको थोड़ा भगवान को भी साक्षी बनाया जाए कि आप भी हो हमारे जीवन में।
आप भी हो नहीं, आप ही हो। आप भी हो नहीं कि आप एक आप भी हो, ऐसे नहीं। आप ही हो, पहले आप हो, आपकी वजह से सब कुछ है। इस प्रकार से जीवन की प्रैक्टिस करें। हर जो भी हमारे जीवन में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जो कुछ भी है, सब में भगवान को सेंटर में रखेंगे, तब ये वाली सिचुएशन नहीं होगी। तब एक सेंसिटिव बुद्धि आएगी, क्योंकि भगवान तो अवश्य कहते हैं, स्वयं ही कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम, मैं देता हूँ फिर बुद्धि उसको। कोई मूड से मूड व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से भक्तों की संगति में रहे और ईमानदारी से सरेंडर करके उनके सिखाए हुए वचनों को, क्योंकि वो उसके हिसाब से उसको उपदेश करेंगे कि जितना ये पचा पाएगा, उस हिसाब से अगर ईमानदारी से यूज करना शुरू कर दें उन टिप्स को अपने जीवन में, तो भी जीवन सुंदर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, संतुष्टिपूर्ण हो जाएगा। मेन जो बात है, सबसे बड़ा जो रोग है जगत में, वो असंतुष्टि ही तो है। हमेशा परेशान रहे व्यक्ति। फिर अगर हम सही से अनुगत्य करते हैं तो संतुष्टि जीवन में एंटर हो जाती है। कस्तं स्वयं तद्विज्ञो विपश्चिद विद्यायान्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सगृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्। यदि कोई अज्ञानी है और संसार पथ में लिप्त है, तो भला उसे कोई विद्वान, दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक अस्तित्व में और उलझने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा। यदि कोई अंधा व्यक्ति विपरीत राह पर जा रहा हो, तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। वह इस विधि की क्यों अनुमति देगा। कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देगा। इसीलिए जो कलयुग पावनावतार भगवान है, राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि, उनको नमो महावदान्याय कहा गया। और इसीलिए वैष्णव जनों को कृपा सिंधु, कृपा सिंधु कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अज्ञानी जीवों पर स्वयं ही दयालुओं की दया करते हैं। कोई ऐसा कारण नहीं चाहिए उन्हें किसी को भगवत भक्ति में लगाने के लिए, किससे मेरा ना ये मतलब सिद्ध हो जाएगा, इसको भी भजन में लगाया जाए, इस भाव से नहीं। श्री महाप्रभु भी महावदान्य होकर अपने इस प्रेम धर्म को, जिसको कहते हैं अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियः हरिः पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपितः स्फुरतु सदा हृदय कंदरे वा सची नंदनः। मैं भी स्पष्ट तो नहीं हूँ, स्कंद पुराण या भविष्य पुराण में से किसी एक से है ये श्लोक। वहां स्पष्ट सची नंदना कहा। तो इस जगत में कोई भी भगवत अवतार या महापुरुष भी कह ले, तो अभी तक कोई ऐसा फेमस नहीं हुआ है जिनको सची नंदन कहते हैं। गौर हरि के अतिरिक्त ऐसा कोई कोई और सची नंदन नहीं हुआ है अभी तक। अगर हम कोई महापुरुष को भी लें तो सची नंदन नाम से भी कोई ऐसा फेमस नहीं हुआ। स्पष्ट कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए यहाँ शास्त्र वचन कहते हैं, स्फुरत हुआ सची नंदन अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कल। अभी तक जो बहुत लंबे समय से बांटा ही नहीं गया, ऐसा अपना प्रेम धर्म, जो दिव्य गोलोक धाम की संपत्ति है, जो अभी तक बांटी नहीं गई, वो रखी गई है अभी, कि देखते हैं सही पात्र मिलेंगे तभी बांटेंगे, अभी संभाल के रखो। अनर्पित चरीम चिरात, बहुत लंबे समय से जिसको बांटा नहीं गया था अभी तक, करुणया अवतीर्ण कलो, इस कलयुग में करुणा से अवतीर्ण होकर श्रीमन महाप्रभु ने उस प्रेम धर्म को यहाँ बहुत दयालुता से ऐसे विस्तार किया है। महाप्रभु का सिद्धांत इतना क्लियर, इतना सुंदर, इतना सहज है और इतना ओपन है, कुछ छुपा हुआ नहीं कि कठिन कठिन कुछ सिद्धांत है इस संप्रदाय के, छुपा के रखो, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र भी इतना पॉपुलर कर दिया, कोई भी बोल सकता है, कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि तुमने हमारे संप्रदाय में दीक्षा नहीं ली, तुम ये मंत्र नहीं बोल सकते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसी भी कोई बाउंडेशन नहीं दी। पाप चढ़ेगा भैया जो दीक्षा नहीं लेंगे, वो महामंत्र ऐसा करेंगे तो। अच्छा, तुम ऐसा कुछ नहीं, भगवान ने बहुत ओपनली स्प्रेड किया है। कोई कहीं सुनो, बसों में भी चिपका मिलेगा, जगह जगह आपको मिल जाएगा ये महामंत्र का स्टिकर।
कोई भी बोलो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं दी कि वैदिक संस्कृति के अंदर ही आपका जन्म हुआ हो, वर्ण में आश्रम में, तभी बोलो। सबके लिए छूट है, कोई भी बोल लो। अच्छा ऐसे ही बोलो, इसी प्रकार से बोलो, एक ही टोन सेट करके दे दी, तमीज से ऐसे ही बोलो, नहीं, वो भी छूट है। अपने अपने मन के हिसाब से, धुन के हिसाब से तुम कैसी टोन बना लो, कैसी मस्ती से तुम गा लो। तुम इंग्लिश टोन बना लो, तुम चाइनीज टोन बना लो, तुम गढ़वाली टोन बना लो, जैसा जिसको पसंद है कैसी टोन, इतनी ज्यादा छूट दी। तो जो करुणा के अवतार श्री गौरहरि हैं, उनके उनकी ही परंपरा में जो आए आचार्य गण हैं, वे अत्यंत दयालु हैं। ऐसे दयालु व्यक्ति जो भगवत भक्ति में लगते हैं, ऋषभ देव भगवान कहते हैं वो दयालु व्यक्ति किसी को देखे कि ये खड्डे में जा रहा है, अंधा है ये भी देख ले, चलो आंख है फिर भी तो चलो देखते हैं, जब आंख है ही तो फिर छोड़ दो। पर आंख भी नहीं है इसकी और ये खड्डे की ओर जा रहा है, तो वो ऐसे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो करुणा से भरेगा, अरे देखो बेचारे की आंख भी नहीं है, ये तो खड्डे में जाने वाला है, इसको बचाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो सबसे ज्यादा दयालु हैं, जिन्हें भूरिदा जना कहकर श्री गोपी गीता में भी कहा जाता है, भूरिदा जना, इतने बड़े दानी हैं, इतने दयालु हैं, वे फिर किसी को संसार समुद्र में से बहुत समुद्र में गिरते देखकर ऐसे चुप नहीं रह सकते, उन्हें दया आती है। इसी को बेस में लेकर सारा प्रचार मूवमेंट चल रहा है भगवान के नाम का पूरे विश्व भर में, केवल भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में। इसी दयालुता को सेंटर में लेके भगवान ऋषभ देव कहते हैं, कोई सिंसियर व्यक्ति हो जो भक्ति पथ पर अग्रसर है, तो वो किसी को देखे कि इस पे इतनी बुद्धि भी नहीं है और देखो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो फिर उसको वैसे ही नहीं छोड़ता, देखता है इसके साथ कौन सी ट्रिक चलेगी, इसको कैसा करके भक्ति में लगा सकते हैं। अभावग्रस्त है तो थोड़ा सा कुछ पदार्थ दे के इस लालच में भक्ति में लगाओ, अलग अलग उसके लिए ट्रिक ढूंढ लेगा कि किसी भी प्रकार इसको भगवत नाम में, भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में लगाया जाए। और जो श्लोक अब हम सुनने जा रहे हैं, इसको आप अनेक बार सुन चुके हैं और अधिकतर यही सुना होगा कि ये ना शास्त्र वचन है, लेकिन आज स्पष्ट करते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम का ही है, पंचम स्कंद पंचम अध्याय, और ये 18वां 18 नंबर श्लोक है। अच्छे से सुनेंगे। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश में ये कहा है, आपने अनेक बार इसको सुना है और सुनते रहेंगे। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यान् पतिः स सस्यान्, मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत सरल सा है, और इस एक्सप्लेनेशन करने जाए तो बहुत बड़ी हो सकती है, फिर भी कम से कम में इसको कंक्लूड करेंगे। मीन्स आप किसी भी रिलेशन में हैं, अभी जाने वाले हैं या गलती से जा चुके हैं, तो भी फिर जिस कंडीशन में, अभी जिस सीन में, वहीं से प्रारंभ कीजिए। अब जो माता पिता बन चुके हैं तो अब दोबारा कैसे सोचे कि हमारे बस का तो नहीं भक्ति में लगाने, तो हमें माता पिता नहीं बने, अब तो बन चुके हैं, या जो जो भी रोल है, हाँ, तो उनको अब वहीं से जोड़ लगाना पड़ेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव स्वयं कहते हैं कि गुरु भी, गुरु बनना कितना एक्साइटिंग है ना आज की डेट में, और बहुत सबसे कहते हैं आज के समय में सबसे हॉट बिजनेस है, सबसे अच्छा है, यहाँ बहुत ज्यादा धन है। गुरु बन जाए, कुछ दो चार कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख ले जैसी जनता सुनना चाह रही है, और गुरु बन जाए। आज सोशल मीडिया का समय है, तो इसमें आपको करोड़ों गुरु मिल जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे जो थोड़ी सी दो चार अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और नाम भगवत गीता का ले लेते हैं, और वो भगवत गीता को अवश्य घुसाते हैं, क्योंकि भगवत गीता प्रमाणिक है। भगवत गीता का भले कुछ ना जानते हो वो, लेकिन वो भी भगवत गीता का रेफरेंस देंगे, देखो गीता में ऐसे कहा है, गीता में ऐसे कहा है, और कहीं पे रामचरितमानस का नाम ले लो और बन गए गुरु। लेकिन गुरु होना इतना इजी नहीं है। गुरु
बन जाना तो बहुत इजी है, बन जाए फटक से, लेकिन गुरुत्व को पचा पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी एक जीवात्मा के, जो अपने अनेक अनेक जन्मों के बहुत सारे पापों को ढो रहा है, पुण्यों को भी ढो रहा है, दोनों को ही, अपने प्रारब्ध को ढो रहा है। गुरु होना मीन्स उसकी वो सारी ठेकेदारी ले लेना कि अब मैं इसको ठीक नला धुला के इसको साफ सुथरा करके आपके पास भेज दूंगा भगवान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना। तो ये इतना एक्साइटिंग, इतना वैसा फील्ड भी नहीं है जैसा समझा जाता है आज के समय में। जैसा एक बहुत बड़ी बाढ़ सी आ गई है, हम सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं कि सोशल मीडिया को ठीक से यूज करें और आप कुछ दिन में ही बहुत बड़े गुरु बन सकते हैं। विश्व भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ऐसे कथावाचक हैं, ये बहुत पॉपुलर महाराज जी हैं, ये ऐसे बहुत कम समय में, बहुत कम एज में भी आप बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं। लेकिन उसको फिर ढो पाना बहुत मुश्किल है। उसी का ही साइड इफेक्ट है, फिर कुछ दिनों में बड़े बड़े कांड सुनाई देने लग जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो गुरु होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नारद जी स्वयं कहते हैं, गुरु वो बहवा संति शिष्य वित्ताप हारका, दुर्लभा सद्गुरु देवी शिष्य संताप हारका। शिष्य का वित्त हरण करने वाले, धन हरण करने वाले बहुत सारे गुरु हैं, और जो संताप हटा पाए, उसके संताप मिटा पाए, ऐसे दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ, बहुत ज्यादा रेयर है। ऐसे एक सुंदर सा एक और श्लोक है, अगर मुझे ठीक से याद हो, पंडिता बहवो संति, अ, वासु, अभी थोड़ा सा नहीं, ठीक से याद नहीं आ रहा, ठीक से होगा तो मैं फिर से उसको बता पाऊंगी। मीनिंग उसकी ये है कि जो वासुदेव है, उनके पुत्र जो कामदेव है, उनको भजने वाले, उनके जप करने वाले, उनकी सेवा करने वाले अनेक पंडित हैं, लेकिन वसुदेव के पुत्र का जो भजन करें ऐसे पंडित दुर्लभ हैं। अभी अ, पंडिता बहवा संति, अ, वासुदेव सुते रता, और पंडिता दुर्लभ संति, वसुदेव सुते रता, इस प्रकार से है लगभग। तो इस श्लोक में हर एक रिलेशन, चाहे वो पिता बनना हो, माता बनना हो, पति बनना हो, आराध्य बनना हो, इसको भी इसमें लिया गया है, जो बहुत ही सेंसिटिव बोल सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है ये। आराध्य देव, आराध्य भी वही बने कि जो ठेकेदारी ले पाए, कि जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार पाए। इसीलिए थोड़ा सा हम सेंसिटिवली सुनेंगे। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने इस गौड़ीय वैष्णव जगत को सिद्धांत दिया, उसमें स्टार्टिंग ही इसी पॉइंट से है जो हम सुन रहे हैं, आराध्य देव भी नहीं बनना चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। आराध्य कौन है? महाप्रभु से अगर पूछने जाए कि आराध्य किसको बनाए, देखो हमारे पड़ोस में तो ना इनका बहुत चलता है, इनको बहुत मानते हैं, हम जिस क्षेत्र में हमको जन्म मिला है, जिस कुल में, यहाँ इनको बहुत मानते हैं, बहुत चलता है इनका। तो फिर अगर महाप्रभु से पूछने जाए, जिन्होंने स्वयं पत्थर पिघला दिए अपने भाव से, आज भी वो पत्थर बता रहे हैं कि हाँ महाप्रभु ने हमें पिघलाया है। जगन्नाथपुरी में वो स्तंभ आज भी बता रहा है, उनकी उंगलियों के निशान। आज भी अलालनाथ की वो शिला बता रही है कि हाँ महाप्रभु ने हमें पिघलाया है। ऐसे महाप्रभु से पूछने जाओ, सुझाव लेने जाओ, कि आप बता दो, बहुत कंफ्यूजन है, या तो इनको माने उनको माने, किसको आराध्य बनाए। इज्जत तो हम सबको ही देते हैं, सबके मंदिरों में प्रणाम करते हैं, दिया जला लेते हैं, पर हृदय में किसको बिठाएं? तो अगर ऐसे महाप्रभु से सुझाव लेने जाए, सजेशन मांगे, किसको आराध्य बनाए आप बताना। तो ऐसे महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। भगवान जो ब्रजेश तनय है, ब्रजेश है नंद महाराज, ब्रज के ईश, ब्रज के जो राजा हैं, उनके जो तनय है श्री कृष्ण चंद्र, वो है आराध्य होने के लायक। तो अगर एग्जैक्ट आपको सबसे हायर स्टैंडर्ड में जाना है, महाप्रभु कहते हैं ब्रजेश तनय, आराध्य होने के लिए ब्रजेश तनय। और वो क्यों है? हम ये श्रीमद् भागवतम के आश्रय में चल रहे हैं काफी समय से, आप लोग हर स्कंध में जो भी टॉप मोस्ट ऐसे प्रसंग आ रहे हैं, सब में सुन रहे हैं कि वरदाताओं में अग्रणी
और भव समुद्र से पार करने वालों में एकमात्र आप ही हैं। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि एकमात्र आप ही हो जो भव समुद्र से पार कर सकता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर सकता है। और भोलेनाथ भी स्पष्ट कह रहे हैं, जब प्रचेता गणों को उपदेश कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से एकमात्र भगवान श्री हरि ही उबार सकते हैं। इसीलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, इसको हम प्रेम वाले एंगल से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा समय हो गया। मैं श्रीमद् भागवतम के आश्रय में जो हमारे पूर्वाग्रह उनको छोड़कर अगर सुनेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे किसी बात को हम समझना चाह रहे हैं चैलेंजिंग वे में, अच्छा बता मुझे, चल बता बता, तू समझा मुझे, मैं समझता हूँ, बैठ गया मैं, बता मुझे, चल समझता हूँ। तो इस तरीके से अगर बैठेंगे तो समझाने वाला समझा नहीं पाएगा चाह के, क्योंकि जहाँ चैलेंजिंग मूड में हम हैं वहां एक ढक्कन लग गया, बहुत ही स्ट्रांग ढक्कन, जहाँ से सही बात समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी गुस्सा भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, दंभ भरा हुआ है चैलेंजिंग मूड में, तो नहीं समझ पाएंगे। जब सरेंडर भाव से सूक्ष्म बुद्धि को रख के आराम से समझने का प्रयास करेंगे तब इन प्रसंगों को समझ पाएंगे। और मुझे इन चीजों को बार बार इतना फैला फैला के इसलिए समझाना पड़ता है कि जिस युग में और जिस समय में हम हैं, और प्रैक्टिकली जो भी करंट समय हमारे आसपास चल रहा होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन है आराध्य को लेके, जीवन के लक्ष्यों को लेके, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है हर बार इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि आराध्य होने के लिए भगवान ब्रजेश तन है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते जाए कि चलो सरल करते जाए तो श्री नारायण तत्व, और उनमें जो भगवत अवतार है आश्रय उनका ही लें, आराध्य होने के लिए वही है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से वही उबार पाएंगे। अन्य कोई भी दैवीय पर्सनैलिटी भी हो वो हमें भौतिकता दे सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि हम ये मांगेंगे तो जल्दी खुश हो जाते हैं, ये ना, ये वाले बहुत जल्दी खुश होते हैं, ये वाली माता जी जल्दी खुश होती है, ऐसे ऐसे ये हमें ये दे देते हैं, इनकी कृपा से जल्दी शादी हो जाती है, इनकी कृपा से जल्दी पैसा ऐसा आ जाता है, ये वो जो भी, पर वो हमें भौतिकता ही दे सकते हैं। हमें आ, जो गरीबी वाली जो फीलिंग है ना उससे नहीं हटा सकते। हमें कुछ देते जाएंगे पर हमारे अंदर की गरीबी नहीं हटा पाएंगे। बाहर की गरीबी हटा सकते, कुछ चीज दे दो, कुछ चीज दे दो। जैसे कोई गरीब सा व्यक्ति है आपसे कुछ मांगे, आप थोड़ा थोड़ा उसे देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, पर उसके अंदर जो वो गरीबी गरीबपना है ना वो उसको नहीं हटा पाएंगे, उसमें से वो फीलिंग नहीं हटा पाएंगे कि मैं अभावग्रस्त हूँ। चीज हम देते जाएंगे, उसका गुजारा चलते जा रहा है, पर वो नहीं हटा पाएंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत की जो गरीबी वाली फीलिंग है उसको केवल भगवान श्री हरि ही हटा सकते हैं। अन्य सब हमें दे सकते हैं कुछ भौतिक पदार्थ, पर इस जगत में जिस गरीबी के कारण बार बार आना पड़ रहा है, जो वो आध्यात्मिक ऊंचाई है, जो उस तत्व को समझने का जो जो स्थिर बुद्धि है, वो भगवान ही दे पाएंगे, अन्य कोई नहीं दे पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अभी आप सब जो सुन रहे हैं सभी एकांतिक ही है, तो मुझे थोड़ा खतरा भी कम है ऐसे बोलने में। और रिकॉर्डिंग भी हम वैसे ही कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि लोगों के लिए ओपन है कि सब ढूंढो सब करो लाइक सब्सक्राइब, ऐसा तो कोई है नहीं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कितने अच्छे से स्पष्टतया कहते हैं, कामस्थते अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि का हरण कर लिया गया है भौतिक कामनाओं के द्वारा, जिनके बस लक्ष्य भौतिक वस्तुएं ही है, भौतिक पदार्थ ही है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, इस प्रकार से जिनका भाव है वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ये अर्जुन ने नहीं बोला, भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला है। भगवान श्री कृष्ण कितने स्पष्टतया कहते हैं, स्पष्टतया कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। हाँ ये भी ऑप्शन है, पर आपको फिर वही ऑप्शन मिलेगा, आपको फिर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे हम कोई शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम जब दुकानदार से कुछ कोई रेट पूछते हैं ना, और फिर वो जैसे ही बताता लगता है ज्यादा है, मतलब कुछ और भी है भैया आपके पास, ऐसे कुछ और भी है ऐसा, तो वो समझ जाता, बोलता हाँ हाँ ये भी है, इसका रेट ये है, इसका रेट हाँ हाँ कम बजट में भी है। तो ऐसी आध्यात्मिक जगत में भी है, बस वो चॉइस हमारी है। जो साधु जन है जो भगवान के चरणों में आश्रित है वो हमें हायर स्टैंडर्ड ही देते क्योंकि उनके पास वही है।
और बाकी तो चॉइस हमारे पास है ही, हम जहाँ जाना चाहें, जो भी हम करना चाहें। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि चाहे वो पति बने, चाहे वो पत्नी बने, गुरु बने, पिता बने, माता बने, फिर उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से उबारना। माता पिता बनना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, पति बनना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम जिस कल्चर में, जिस संस्कृति में हम सभी भी हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री पुरुष अट्रैक्शन हुआ फिर इनके बच्चे हुए और ऐसे जानवरों जैसे जीवन चला और हो गया। या तो हर एक चीज को संस्कार कहा जाता है, जन्म भी संस्कार है, गर्भाधान भी संस्कार है, वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। से हर एक हमारे जीवन में जो भी प्रसंग आ रहे हैं, सब संस्कार उनके साथ जोड़ा गया है। इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ये देते हैं हमें ये संस्कार, कि आप जिस भी रोल में जाएं उस कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, श्रीमद् भगवत गीता ही कहती है कि अपने अपने जो जो भी आपके वर्ण और आश्रम से रिलेटेड जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनको अच्छे से निभाते जाएंगे तो भगवान के और भगवान के भक्तों को के अनुगत्य में, ये बहुत बड़ी कंडीशन है। केवल भौतिकता से निभाने का प्रयास करेंगे तो भूसा ही भूसा मिलेगा। भगवान को केंद्र में रखेंगे, ठीक से चलेंगे तो इजी होगा। तो सबके लिए, हमारे हम सब के लिए जो जिस रोल में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम स्वयं को भी ऐसे पद पर लगा पाए जिससे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जो चक्र है, ये बार बार किसी माता के गर्भ में एंटर होना, फिर वहां से बाहर आना, फिर कर्म फल भोगो, फिर मरो, फिर कोई और माता ढूंढो, अलग अलग शरीरों की अलग अलग माताएं ढूंढो, इस चक्र से खुद भी बाहर आना, इसको सीख पाना और अपने जो अनुगत जन है उनको भी सिखा पाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता होना केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि हमने जन्म दिया, अच्छा इनको पाल रहे और इनके लिए ना बहुत मेहनत करे गधों जैसे, बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ा भी रहे, अच्छे स्कूल में भेज रहे, ट्यूशन भी लगा दी, कपड़े भी सब दे रहे, जो ही मांगते वही देते हैं, जो खाना चाह रहे वो दे रहे, ऐसा दे रहे, और फिर अच्छी किसी जिसको हम अच्छा सोचते हैं ऐसी जॉब पे लगवा दिया, शादी कर दी, हो गया माता पिता। लेकिन माता पिता के कर्तव्य में पहला ही कर्तव्य यही है कि हम ये स्थिर कर पाए कि जिनको हमारे थ्रू भेजा गया है उनको अब किसी और के थ्रू ना आना पड़े। अ, चलिए आज के इस प्रसंग को हम यही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।